अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द न्यू सेक्शन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस सेक्शन में हमारा जो मेन फोकस होगा थ्रू आउट दिस सीक्वेंशियल वीडियोस में हम अपने कोड को जो भी हमारा ये एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसको हम फाइनलाइज करेंगे और फाइनली विल बी वर्किंग ऑन स्टाइलिंग ऑफ दिस थिंग ना। सो इन these sequential videos we'll be discussing के string localization क्या होती है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है string localization की in terms of Android app development. After that we'll be discussing के how to update app launcher icon, किस तरह से हम इसको अपडेट करें, एंड एट लास्ट हम अपने ऐप को बिल्कुल फाइनलाइज कर देंगे by applying themes and colors, right? So in this particular discussion we'll be focusing on के string localization होती क्या है और किस तरह से हम उसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक स्ट्रिंग लोकलाइजेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू टू यू. So let's start our Android Studio and discuss about this thing. Okay, so this is the last work for which I have been doing. So for the purpose of simplicity हम करेंगे क्या, हम अपनी सारी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं. ठीक है. सारी फाइल्स को क्लोज करने के बाद अब कुछ स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि स्ट्रिंग लोकलाइजेशन होती क्या है. एंड फॉर एक्सप्लेनिंग स्ट्रिंग लोकलाइजेशन क्या होती है, लेट मी शेयर माय मोबाइल डिवाइस स्क्रीन विद यू. ओके अब ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है. इसमें अगर मैं माई टोस्ट लॉग जो हम इतनी अरसे से जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने टोस्ट मैसेज बनाया, मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी क्रिएट करना सीखा, देन हमने शेयर डेटा टू अदर एप्लीकेशंस की बात करी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट के रिसाइकलर व्यू क्या होता है. इसमें ये सब अगर आप देखें हमारी एप्लीकेशन में तो ये सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में है. ठीक है. बिल्कुल उसी तरह अगर मैं अपने मोबाइल में जो पहले से एप्लीकेशन प्रेजेंट हैं जैसे कि ये मेरा जीमेल है, अगर मैं जीमेल को ओपन करूं तो जीमेल में मेरी जितनी भी आपको ईमेल्स नज़र आएंगी या जितना भी कंटेंट नज़र आ रहा है, जितना भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो सब इंग्लिश में है. सर्च इन ईमेल और ये सब सब कुछ इंग्लिश में मैंशनड है. जो भी ईमेल्स आ रही हैं वो भी इंग्लिश में ही आ रही हैं. तो सिमिलर वेरी सिमिलर टू दिस हमारी ऐप में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी ऐप में भी सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में है. ठीक है. अब होता क्या है कि अगर मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाऊं, वेयर इज़ द स्क्रीन ऑफ माय फ़ोन, हियर इज़ द स्क्रीन. अगर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में जाऊं और सेटिंग्स में जाऊं, ठीक है, सेटिंग्स में जाके मैं इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दूं. जैसे कि वेयर इज़ द सेटिंग्स, हियर आर द एडिशनल सेटिंग्स. अब एडिशनल सेटिंग्स में जाके जो इसकी लैंग्वेज है उसको मैं इंग्लिश से चेंज करके फ्रेंच कर दूं. ठीक है. तो होगा क्या कि देखें सब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज से आ रहा है मेरे मोबाइल में. ठीक है. सब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में आ रहा है. नोटिफिकेशंस ये सब फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है. पैरामीटर्स, नेविगेटर, फीचर, गैलरी गैलरी लिखी हुई आ रही है. तो ये सब फ्रेंच लैंग्वेज में आ रहा है. अब अगर मैं अपना वो जीमेल ओपन करूं, ठीक है, तो इसका टेक्स्ट तो ऑब्वियसली आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, लेकिन जो दूसरी जितनी भी एप्स हैं जिनको अगर मैं देखूं तो उनपे गूगल जैसे फ्रेंच में गूगल ही लिखते हैं. वहां पे आपको मुझे आप न देख सकते हैं कि ये सब मुझे सब कुछ फ्रेंच में शो कर रहा है. राइट. सब कुछ फ्रेंच में शो कर रहा है. लिंक्डइन फ्रेंच में ऐसे ही लिखते हैं. इनफैक्ट जो आपके पास एप्लीकेशंस इस तरह से सेट हुई हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सपोर्ट करें, वो मुझे फ्रेंच में लिख के दिखा रही है. बट जैसे कि माई कम्युनिटी कोई ऐसी एप्लीकेशन है मेरे पास जो कि इंस्टॉल्ड है और वो फ्रेंच के लिए कंपैटिबल नहीं है तो मुझे फ्रेंच में शो नहीं कर रही. तो बिल्कुल उसी तरह जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है अपनी, जो कि है मेरी एप्लीकेशन का नेम माई टोस्ट लॉग, तो मैंने भी अपनी एप्लीकेशन को फ्रेंच की कंपैटिबल नहीं बनाया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी फ्रेंच में शो नहीं हो रहा. लाइकवाइज जैसे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं जो फ्रेंच को सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि इंस्ट्रक्टर. ये कि ऐसी एप्लीकेशन है जो फ्रेंच को सपोर्ट नहीं करती तो सीधा सीधा मुझे इंग्लिश में शो कर रही है. बट जो एप्लीकेशंस कंपैटिबल टू फ्रेंच हैं तो वो मुझे फ्रेंच में शो करवा रही है. इसका ये सब इस सबको डिस्कस करने का मकसद ये है कि जैसे कि अगर मैं ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करूं, जो मेरी माइटोस्ट लॉक की एप्लीकेशन है, अगर ये फ्रेंच यूज़र ओपन करें और उसको सब कुछ इंग्लिश में मिले
तो वो करेगा क्या, वो डिसअपॉइंटेड होगा सबसे पहले तो। और क्योंकि उसको इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो मेरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा। बट अगर मेरी एप्लीकेशन फ्रेंच कंपैटिबल होगी तो ऑब्वियसली मैं अपनी एप्लीकेशन को एक ऐसे बंदे से यूज़ करवा सकती हूँ जो फ्रेंच समझ आती है, और फ्रेंच जो भी बंदा होगा वो मेरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहां हम ये समझते हैं कि अब हमें नीड है कि हमारी एप्लीकेशन किसी दूसरी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करे, ताकि दुनिया में कहीं भी कोई भी पर्सन हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर सके। सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहां से हम स्ट्रिंग लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स अब हमें करना यह है कि जैसे ही हम अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज को इंग्लिश से फ्रेंच में चेंज करें, तो हमारी ऐप में सब कुछ जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में मेंशन्ड है, जैसे कि शो टोस्ट, सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी, शेयर डाटा टू अनदर एप्लीकेशन, रिसाइकलर, व्यू डेमो, ये सब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आना, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज में आना शुरू हो जाए। अब ये मैं करूँगी कैसे? ये करने के लिए सबसे पहले मैं आऊंगी अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में। अब हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, लेट मी जस्ट जूम द कोड। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि देखें, ये शो टोस्ट, ये एंटर योर मैसेज, ये सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी, और ये शेयर डाटा टू अदर एप्लीकेशन, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में हार्ड कोड किया हुआ है मैंने। ठीक है। अब इसको हार्ड कोड किया हुआ है, सो एंड सो ऑन ऑल दिस डेटा। तो क्योंकि इसको हार्ड कोड किया हुआ है, इस वजह से ये हर हाल में इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, भले मैं सिस्टम की सेटिंग्स चेंज कर दूं या ना करूं। ये फ्रेंच लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ अगर आप गौर करें तो हमारा एंड्रॉयड हमें एक वार्निंग दे रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो मेरे ये जो डेटा है, यहाँ मुझे मेरा एंड्रॉयड एक वार्निंग दे रहा है। जितने भी मैं डेटा पे क्लिक करूंगी ना, तो एंड्रॉयड मुझे यहाँ पे एक वार्निंग देगा। जिस डेटा पर भी आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ एंड्रॉयड आपको वार्निंग देगा। ये देखें, यहाँ एंड्रॉयड आपको एक वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग है? वो वार्निंग ये है कि आप स्ट्रिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है। वो आपसे कह रहा है, एंड्रॉयड आपको ये वार्निंग दे रहा है कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये आपने हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड कर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इस वार्निंग को, तो यहाँ वो मुझसे कह रहा है कि सप्रेस एड टूल्स इग्नोर हार्ड कोडेड टेक्स्ट एट्रीब्यूट। ठीक है। वो ये कह रहे हैं हार्ड कोडेड टेक्स्ट आपका नहीं होना चाहिए। इट अल्टीमेटली इट मीन्स कि आप लोकलाइजेशन करें। ठीक है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हमें ज़रूरत है लोकलाइजेशन की। तो जब मैंने इन द वेरी बिगनिंग मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई टोल्ड यू दैट वी स्टोर्स ऑल द लोकलाइजेस कलर्स स्ट्रिंग्स इन द वैल्यूज फोल्डर। तो अब वो वैल्यूज का फोल्डर कहाँ है? वो ये रहा। ठीक है। ये वैल्यूज वाला फोल्डर वो फोल्डर है जहां हमारे पास सारे कलर्स, स्ट्रिंग्स और थीम्स आते हैं। अभी क्योंकि हमें स्ट्रिंग लोकलाइजेशन करनी है, तो हम अब इसी वैल्यूज फोल्डर को यूज करेंगे और हम अपनी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल में स्ट्रिंग लोकलाइजेशन करेंगे। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमने अपना सारा हार्ड कोडेड टेक्स्ट रिमूव करना है, तो जैसे ही जैसे कि मेरा एंटर योर मैसेज एक टेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी मेन में, एंटर योर मैसेज एक टेक्स्ट है, शो टोस्ट एक टेक्स्ट है, सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी एक टेक्स्ट है, एंड सो ऑन। तो उसे आप अपनी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में प्लेस कर देंगे। सो सिमिलर टू दिस लेट्स लोकलाइज ऑल द स्ट्रिंग्स। जैसे कि मेरा पहला स्ट्रिंग है शो टोस्ट। ठीक है। तो अगर मुझे इसको लोकलाइज करना है तो मैं करूँगी क्या? मैं स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल में जाऊँगी। शो टोस्ट का ये स्ट्रिंग यहाँ से हम करते हैं कॉपी। हम अपनी वैल्यूज वाले फोल्डर में जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल है उसमें गए। उसमें जाके हमने एक स्ट्रिंग ऐड करा यहाँ पे। ठीक है। और उस स्ट्रिंग का हमने नेम दे दिया, जैसे कि हमारी ऐप का नेम यहाँ पे डिफॉल्ट माई टोस्ट लॉग है, वैसे ही हम इस स्ट्रिंग का नेम यहाँ पे दे देंगे कि ये एक बटन है जो कि हमें टोस्ट मैसेज शो करवा रहा है, शो टोस्ट। ठीक है। और इसका स्ट्रिंग जो है जो वहां लिखा हुआ है मैंने वही दे दिया, और यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग को कर देते हैं क्लोज। राइट।
अच्छा, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो शो टोस्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने लोकलाइज कर दिया। अब अभी कंप्लीटली लोकलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि अब इस शो टोस्ट को मैं अपनी मेन एक्टिविटी में रिफर कैसे करूं, यहाँ तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको मेन एक्टिविटी के साथ लिंक तो करा नहीं। अब इसको मैं अपनी मेन एक्टिविटी के साथ इस तरह से रिटर्न करूंगी कि ये जो बटन अंडरस्कोर शो अंडरस्कोर टोस्ट है ना, ये इसकी आईडी बन जाएगी। इसको एज अ आईडी मैं यूज करूंगी और अपनी मेन एक्टिविटी में जाके इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड कोडेड शो टोस्ट का जो मैसेज इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा हुआ है, मैं ये आईडी पास कर दूंगी। ठीक है, ये जो आईडी है ना, शो अंडरस्कोर टोस्ट, ये आईडी पास करूंगी। और आईडी पास करना आपको बहुत अच्छे से आता है कि हम आईडी कैसे पास करते हैं। मैं जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी @ स्ट्रिंग स्लैश, और हमारी आईडी क्या है, btn अंडरस्कोर, उसने खुद ही बता दिया, btn अंडरस्कोर शो टोस्ट आपने किसी को आईडी दी है। तो अब यहाँ पे आपने हार्ड कोडेड टेक्स्ट जो था, जो आपने, वो आप कहाँ बताएंगे, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में बताएंगे, कि जहां जहां भी ये आईडी मेंशन होगी वहां वहां ये शो टोस्ट का मैसेज रेफर हो जाएगा। ठीक है। अब एक दफा जब आप ये लिख देंगे तो ये बटन उस स्ट्रिंग को रेफर कर देगा जिसकी ये पर्टिकुलर आईडी होगी, जहां हमने वो आईडी लिखी। अब आपको हमारे यूआई में ये मैसेज नजर आएगा कि जैसे अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, तो देखिए अभी भी शो टोस्ट नजर आ रहा है। तो हमने लोकलाइज तो कर दिया, हमने लोकलाइज तो कर दिया, बट मसला क्या है, लोकलाइज करने के बावजूद भी हमारे पास, अभी हमने फ्रेंच के साथ तो इसको एसोसिएट नहीं किया ना, अभी भी हमारा टेक्स्ट इंग्लिश में ही है। ठीक है। तो नाउ वी विल गोइंग टू सी समथिंग रिटन इन फ्रेंच के हो, तो फिर अब फ्रेंच में आप उसको कैसे करें। सो फॉर दैट विद हम करेंगे क्या, कि हम अपने रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे। ये जो हमारा रिसोर्स का फोल्डर यहाँ आपको साइड में नजर आ रहा है, वी जस्ट लेट अस राइट क्लिक। ठीक है। और फिर हम एक न्यू रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल को हम ऐड करेंगे। तो नाउ लेट अस क्रिएट दिस रिसोर्स फाइल। अब इस रिसोर्स फाइल में आपके पास कुछ अवेलेबल क्वांटिफायर्स हैं, जिसमें से आप लोकल को हमेशा सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोकल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कुछ लैंग्वेजेस का ऑप्शन देगा, जिसको आप स्क्रॉल डाउन करके फ्रेंच सेलेक्ट कर लें, फ्रेंच येरी। फ्रेंच को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो बोलेगा किस रीजन की, बेल्जियम की फ्रेंच, ब्रूंडी की फ्रेंच, बैनिन की फ्रेंच, कनाडा की फ्रेंच। तो आप जस्ट एनी रीजन सेलेक्ट कर लें। ठीक है। यहाँ से आप एनी रीजन सेलेक्ट कर लें। अब देखें, जैसे ही मैंने ये सब सिलेक्ट किया ना, तो उसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, वैल्यूज_fr। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज_fr है ना, इसमें जो fr है बेसिकली फ्रेंच मुझे बता रहा है। अगर मैं यहाँ से पर्शियन सिलेक्ट कर लेती तो देखिए मुझे वो कुछ और बताता। ठीक है ना। और वो पर्शियन के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी अलग उसने मुझे दे दी है, कि पर्शियन ईरान की है, पर्शियन अफगानिस्तान की। ठीक है। तो फॉर नाउ हम यहाँ फ्रेंच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एनी रीजन। ठीक है, हमने कोई सा भी रीजन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने फ्रेंच सेलेक्ट कर ली। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ओके, लोकल हमने सिलेक्ट कर लिया था यहाँ से। ओके, तो ये ओके अभी तक हमारे पास इनेबल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे कि हम ये स्ट्रिंग्स के लिए बना रहे हैं। तो इसको हम नाम दे देंगे कि हमारी ये स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल की फाइल है फ्रेंच के लिए। ठीक है। तो इसमें हम जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग हमारे पास फ्रेंच में आना चाहिए, वो हम फ्रेंच में ही बनाएंगे इसको। ठीक है। तो ये हमारी फाइनली एक स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल बन गई। fr/strings डॉट एक्सएमएल हमें बता रहा है कि इसमें जो भी स्ट्रिंग मेंशन होगा वो हम करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज में मेंशन। ठीक है। अब हम अगर मैं fr की बात करूं तो यहाँ पर मैं करूंगी क्या, कि वही जो मेरा स्ट्रिंग है, जो कि मैंने किसके लिए बनाया हुआ है, जो कि मैंने टोस्ट मैसेज के लिए बनाया हुआ है, वो स्ट्रिंग वैल्यूज वाले स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में से मैं उठाऊंगी। ठीक है। वैल्यूज वाले स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में से मैंने किया कॉपी, और fr वाले स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में मैंने कर दिया पेस्ट। अब करना क्या है, अब इसमें आपको करना क्या है, कि आपको ये जो शो टोस्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। ये शो टोस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। शो टोस्ट को आपको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, लेट मी जस्ट गूगल द फ्रेंच लैंग्वेज।
ठीक है, इंग्लिश टू फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्टर में जाके अगर मैं इंग्लिश में लिखूं शो टोस्ट, तो शो टोस्ट को वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट करके दे रहा है फ्रेंच में, तो यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहाँ मैंने शो टोस्ट की जगह फ्रेंच कर दी पेस्ट। ठीक है, तो शो टोस्ट जब भी आप चाहते हैं फ्रेंच में पढ़ना तो वो मे बी उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फ्रेंच पढ़ी जाती है। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कि हमने यहाँ पे फ्रेंच को इसमें कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अपनी एप्लीकेशन को अब हम फिर से लॉन्च करते हैं, रन करते हैं। इंस्टॉलिंग। ओके, ये देखें, ये शो टोस्ट की जगह फ्रेंच में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारी स्ट्रिंग जो है लोकलाइजेशन हो गई है। इन दैट वे वी हैव लोकलाइज्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और बिल्कुल इसी तरह वी कैन लोकलाइज ऑल द स्ट्रिंग्स रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी। जैसे कि मेरे पास जो मेन एक्टिविटी में स्ट्रिंग्स है, अगर मैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जाऊँ तो मेरे पास सिर्फ शो टोस्ट का स्ट्रिंग नहीं था, मेरे पास इसके अलावा एंटर योर मैसेज का एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एंटर योर मैसेज के स्ट्रिंग के अलावा मेरे पास सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी का एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं करूँगी क्या कि एक एक करके इन सबको अपने स्ट्रिंग की फाइल में ऐड करूँगी, इंग्लिश वाली भी और फ्रेंच वाली भी। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं कि हम इन सबको ऐड करते हैं। सो टोस्ट मैसेज, शो टोस्ट मैसेज के अलावा मेरे पास यहाँ पे टोटल 1 2 सेंड मैसेज निकली 3 4 टेक्स्ट हैं जिनको मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। इन चारों टेक्स्ट को मैं करूंगी क्या, इन चारों टेक्स्ट को अपनी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जाके अब मुझे इनको आईडीज असाइन करनी है ना रिस्पेक्टिवली, तो मैं इनको रिस्पेक्टिवली आईडीज असाइन करूंगी। जैसे एंटर योर मैसेज है एक टेक्स्ट। ठीक है, एंटर योर मैसेज मेरे पास एक टेक्स्ट है जिसको मैं लिखवाना चाह रही हूँ फ्रेंच में, तो मैं इसको आईडी असाइन कर दूंगी एट अंडरस्कोर एंटर अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है, और इसके अलावा एक और मेरे पास मैसेज है, वो बटन है। ठीक है, सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी एक बटन है, तो इसको मैं मैसेज कर दूंगी btn अंडरस्कोर सेंड अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा एक और है हमारे पास, एक और बटन है जिससे हम शेयर डेटा करवाना चाह रहे हैं टू नेक्स्ट एक्टिविटी, और उस बटन पे हम लिख मेंशन करवा रहे हैं Ctrl+X शेयर डेटा टू नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इसको हम कर देते हैं कि ये एक बटन है जिसमें आप शेयर डेटा करा रहे हैं टू नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरर क्या आ रहा है हमारे पास, बेसिकली वो यहाँ पे हमें एरर नहीं दे रहा, वार्निंग दे रहा है कि आपने इसको जो है इसको कन्वर्ट नहीं किया फ्रेंच में। तो सिंपली आपको करना ये है कि यहाँ से ये सब कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से ये जो बटन्स हैं, ये एक मेरा बटन था, एक मेरा मैसेज था। ठीक है, एक सेंड डेटा टू नेक्स्ट एक्टिविटी था। ठीक है, एक शेयर डेटा टू नेक्स्ट एक्टिविटी था, और एक था मेरा रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू डेमो वाला हमने नहीं किया, वो भी हम कर लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+V बटन अंडरस्कोर रिसाइकलर अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर डेमो। ठीक है, और उसका टेक्स्ट आपके पास था रिसाइकलर व्यू डेमो, जिसमें मैं अपने हॉबीज प्रिंट करवा रही थी, इसका नेम मैं हॉबीज भी दे सकती थी। ठीक है जी, अब ये काम हमने कर लिया। उसके बाद हम इस सबको ट्रांसलेट करेंगे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ।
ओके, सो लास्ट में यहाँ जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ अंडरस्कोर नहीं लगाया, डैश लगा दिया। जैसे ही डैश अंडरस्कोर लगेगा ये एरर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप पीछे आके देखेंगे जो भी एरर्स एसोसिएटेड थे ना वो चले गए। क्यों? क्योंकि इन सबको मैंने फ्रेंच वाली फाइल में भी इंक्लूड कर लिया है। जो वैल्यूज वाली स्ट्रिंग की फाइल थी उसमें जो कुछ भी एरर्स थे वो इस वजह से थे क्योंकि उनको आपने ट्रांसलेट नहीं किया था जाके फ्रेंच में। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ इनको पेस्ट किया तो वो सारे एरर्स रिमूव हो गए, एक्सेप्ट दिस वन जिसको हमने ट्रांसलेट नहीं किया। तो हम यहाँ इसको चाहें तो हम इसको अनट्रांसलेटेबल यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं कि इसको आप अनट्रांसलेटेबल बना लें या हमेशा माई टोस्ट ब्लॉग के नाम से आपकी एप्लीकेशन रहे। तो इसको आप अनट्रांसलेटेबल बना लें क्योंकि अक्सर हम अपनी एप्लीकेशन का जो नेम है वो ज़्यादातर अनट्रांसलेटेबल रखते हैं। एज फार एज दिस इज कंसर्न कि हमारे पास एंटर योर मैसेज है और सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी, इस सबको मैं फ्रेंच में ट्रांसलेट करके लिखूंगी। जैसे कि एंटर योर मैसेज, और इन सबको हम ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन। ओके, एंटर योर मैसेज की ट्रांसलेशन है ये। तो इसको हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ अपनी फ्रेंच फाइल में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर योर मैसेज के बाद सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी की ट्रांसलेशन देखते हैं। सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी की ट्रांसलेशन ये है। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और अपनी एंड्रॉयड ऐप में पेस्ट कर दिया फ्रेंच वाली फाइल में। देन शेयर डेटा, शेयर डेटा टू अदर एप्लीकेशन, ये कन्वर्ट करके देखते हैं। शेयर डेटा टू अदर एप्लीकेशन, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसे भी हम अपने एंड्रॉयड में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसाइकलर व्यू डेमो को फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। रिसाइकलर व्यू को हम फ्रेंच में कन्वर्ट करते हैं। रिसाइकलर व्यू डेमो, ये फ्रेंच में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको भी हमने पेस्ट कर दिया यहाँ फ्रेंच वाली फाइल में। तो हमारा यहाँ जब हमने ये सारे चेंजेस कर लिए, इसके अलावा अब हमें अपनी एक्टिविटी मेन में जाके भी ये चेंज करना होगा। ये सब आईडीज असाइन करनी होगी जो भी हार्ड कोडेड टेक्स्ट है वहाँ वहाँ। तो पहला हार्ड कोडेड टेक्स्ट मेरा जो था वो शो टोस्ट का था, वहाँ तो मैंने आईडी असाइन कर दी। इसके अलावा मेरा दूसरा हार्ड कोडेड टेक्स्ट जो है वो एक हिंट मैसेज है, यहाँ पर भी मैं आईडी असाइन करूंगी @string फ्लैश। ये एक मैसेज है। ठीक है, इसको आईडी दे दी। इसके अलावा सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी @string स्लैश सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी, send data to other application @string string slash send data to next activity। send मैसेज हो गया था, हाँ ये send data है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है रिसाइकलर व्यू डेमो @string स्लैश रिसाइकलर व्यू डेमो का बटन है ये। ठीक है, इट्स बेटर कि रिसाइकलर व्यू डेमो के बटन में हम इंग्लिश में जाके रिसाइकलर व्यू डेमो की जगह माय हॉबीज कर दें। ठीक है, और फ्रेंच में भी इसको माय हॉबीज पे कन्वर्ट कर लें। फ्रेंच में माय हॉबीज को क्या कहते हैं? फ्रेंच में माय हॉबीज को कहते हैं मेस हॉबीज लार्टिस जोनेक्स। ओके जी, तो ये भी हमने कर दिया। माय मेरी हॉबीज ये है। ठीक है, अच्छा, अब हमने आईडीज भी असाइन कर दी और हमने वहाँ रिसाइकलर व्यू सॉरी अपने string.xml फ्रेंच वाले में और उसने भी चेंजेस कर दिया। अब हम अपनी एप्लीकेशन को अगेन लॉन्च करके देखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट प्ले दिस। सो एज यू कैन सी, जो मेरी एप्लीकेशन रन हुई है उसमें सब कुछ कैसे लिखा हुआ आ रहा है। इसमें सब कुछ जो भी पहले इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था वो लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंच में, और यही मेरा टारगेट था। तो अब हमने सक्सेसफुली स्ट्रिंग लोकलाइजेशन कर ली। जितने भी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में बटन्स पे कैरेक्टर्स आ रहे थे, जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में सेंटेंसेस लिखे हुए आ रहे थे, वो हमने कन्वर्ट कर लिए फ्रेंच में। अब इन सब चीज़ों को कंक्लूड करने से पहले एक मसला देखें कि जैसे कि ये मेरा शो टोस्ट का मैसेज था।
ठीक है, शो टोस्ट के मैसेज पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ, या मैं दूसरी एप्लीकेशन पे जाती हूँ, तो हैंग हो गया था ये। अच्छा चले, शो टोस्ट पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो बटन इज क्लिक लिखा हुआ है। अब बटन इज क्लिक भी इंग्लिश में आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ इतनी सारी मेहनत करने का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ पर भी स्ट्रिंग लोकलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अब तक जो आपको आपको नजर आ रहा है कि हमने जो स्ट्रिंग लोकलाइजेशन करी वो हमने सिंपली एक्सएमएल में करी। ठीक है, लेकिन अब ये जो आपके पास टोस्ट मैसेज आ रहा है, ये तो एक्सएमएल का नहीं है, ये ना, ये तो बाकायदा एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो जब मैं इसको क्लिक करके देख रही हूँ तो इस स्ट्रिंग को मुझे फिर अब इसको भी रेफर करना पड़ेगा और इसकी भी लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम एक्सएमएल की जगह अपना मसला कैसे सॉल्व करें, कि हम इसको, ये बटन इस क्लिक्ड, ये जो बार बार लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि हम अपनी किस फाइल में जाएं, हम अपनी कॉटलन की फाइल में जाके बटन इस क्लिक को, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, इसको सॉल्व करें और इसको लोकलाइज करके इसको किस में कन्वर्ट कर दें, इसको लोकलाइज करके हम फ्रेंच में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसके लिए मैं करूंगी क्या, आई विल हेड बैक टू द एंड्रॉइड स्टूडियो एंड आई विल गो इन माय मेन एक्टिविटी। ठीक है, अपनी मेन एक्टिविटी में जहाँ पे बटन इस क्लिक का टोस्ट मैसेज है, लेट मी जस्ट जूम इट, ये देखें, ये बटन इस क्लिक का टोस्ट मैसेज यहाँ पर है। ठीक है, अब ये क्या, ये हार्ड कोड हुआ हुआ। अब इस टेक्स्ट के लिए हमें अपने वैल्यूज स्लैश स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जाना होगा। ये रहा हमारा वैल्यू स्लैश स्ट्रिंग एक्सएमएल। ठीक है, अच्छा इसको हमें ट्रांसलेट नहीं करना तो हम इसको नॉन ट्रांसलेटेबल बना देते हैं, तो एरर हट जाएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि हमें एक टैग क्रिएट करना है, जैसे कि हम इससे पहले हर स्ट्रिंग के लिए करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम टैग क्रिएट करेंगे एक टोस्ट मैसेज के लिए। ठीक है, उस टैग में मैं क्या दूंगी, उस टोस्ट मैसेज के लिए एक आईडी असाइन कर दूंगी, जिस आईडी में कह देती हूँ, जैसे कि ये इसकी आईडी में दे देती हूँ कि बटन इज अंडरस्कोर क्लिक्ड, मैंने इसकी आईडी दे दी। ठीक है, बटन इज क्लिक्ड, इसकी मैंने आईडी दे दी, और इसका टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में मुझे चाहिए कि बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, ये मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए। अब मुझे करना क्या है कि इस स्टेटमेंट को मुझे फ्रेंच में भी पेस्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ का एरर हटेगा। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और फ्रेंच वाली स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ पेस्ट नहीं करना, मुझे बटन इस क्लिक को फ्रेंच में कन्वर्ट करके भी यहाँ लिखना है, जिसके लिए मैं कन्वर्टर यूज़ करूँगी, और बटन इस क्लिक को कन्वर्ट करके जो भी इसका कन्वर्टेड वर्जन है बटन इस क्लिक का, वो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो यू कैन सी कि वहाँ जो एरर आ रहा था वो चला गया, क्योंकि इसको आपने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया। बट लोकलाइजेशन का कोड तो अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है ना, अब यहाँ क्योंकि यहाँ मैं अब चेंज जो करूंगी वो मेन एक्टिविटी में करूंगी, तो इसके लिए ऑब्वियसली मेरा कोड थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, बटन इस क्लिक का ये जो टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, जो टोस्ट मैसेज मेरे पास आ रहा है, ऑब्वियसली इसका कोड मेरे पास चेंज होगा। अच्छा, इसकी आईडी ऑब्वियसली मैं दे रही होंगी, लेकिन किस तरह से दे रही होंगी, क्योंकि एक्चुअली तो वो आईडी वो रेफरेंस है ना जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, हमें बेसिकली यहाँ पे आईडी यूज करनी है, जिसके थ्रू मैं कनेक्ट कर जाऊंगी इस हार्ड कोडेड टेक्स्ट मैसेज को, इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर जाऊंगी। तो जहां भी बटन अंडरस्कोर क्लिक की आईडी आएगी, तो वहां अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच में आ जाएगा। ठीक है, बटन इज क्लिक फ्रेंच में लिखा हो जाएगा, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने अपनी सेटिंग्स की हुई है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर क्योंकि मैं मेन अपने एक्टिविटी में हूँ, और जो मेरी एक्सएमएल की फाइल है वो रिसोर्स में, तो मुझे रिसोर्स के थ्रू इस स्ट्रिंग को मैं गेट करवाऊंगी। कैसे कराऊंगी, ऐसे कराऊंगी, इट्स नॉट समथिंग विच इज टफ, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि यहाँ जो इसका टेक्स्ट है वो अब टेक्स्ट नहीं रहेगा, वो अब क्या बन जाएगा, वो अब ये बन जाएगा कि मैं रिसोर्सेस से गेट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हुए आईडी पास करूंगी। किसकी आईडी पास करूंगी, कि जो रिसोर्स है उसमें जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की क्लास को यूज करते हुए आप जो भी मेरा बटन है, बटन इज क्लिक्ड, उसने खुद ही बता दिया कि बटन इज क्लिक्ड आपने मेंशन किया हुआ है, आप उसको कॉल करना। ठीक है, तो लेट मी जस्ट लॉन्च दिस एप्लीकेशन अगेन। ठीक है, अब मैं जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करूंगी, और उसके बाद मैं फिर देखती हूँ टोस्ट मैसेज। यस,
ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब जब मैं अपना टोस्ट मैसेज देख रही हूँ तो देखें ये बटन इस क्लिक की जगह फ्रेंच में लिखा हुआ है ली बटन एक्स क्लिक, ये बटन एस क्लिक। तो ये मेरे पास फ्रेंच में लिखा आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे प्रोजेक्ट में अब आपका टास्क ये है, आपको खुद से ये करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में आपको जस्ट ट्रिवर्स करना है अच्छी तरह, और ट्रिवर्स करते हुए आपको देखना है कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और उसको आप अपनी स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में ले जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट अंडरस्कोर आइटम में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो टाइटल है, इसका टेक्स्ट टाइटल हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है कि इस टाइटल को आपको ले जाके यहाँ अपनी जो strings डॉट एक्सएमएल की फाइल है, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल में आपको इसके लिए भी एक स्ट्रिंग, टाइटल के लिए भी एक स्ट्रिंग ऐड करना है। ठीक है, जिसमें आप इसका कह देंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइटल, कुछ भी नाम दे देते हैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइटल नाम दे दें, और यहाँ आपके पास टाइटल लिखा हुआ आ रहा होगा इसके टेक्स्ट में। राइट, अब इसमें एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको मैंने फ्रेंच में कन्वर्ट नहीं करा। तो मैं जाऊंगी फ्रेंच में और फ्रेंच में इसको कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, टाइटल का फ्रेंच कन्वर्जन क्या होती है? टाइटल की फ्रेंच होती है टीचर। अच्छा जी, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वहां जाके लिस्ट अंडरस्कोर एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, एट द रेट स्ट्रिंग स्लैश टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, तो ये जो लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स है यहाँ चेंज आना चाहिए। इसको जो है हम रन करके भी देख लेते हैं। ओके, इसमें हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है। अब हमें करना क्या है, हमें एक चीज़ और करके देखनी है कि हमें यहाँ पे फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके मुझे अपनी एक्स्ट्रा सेटिंग्स में जाके जो मेरी लैंग्वेज है उसको आप फ्रेंच से हटा के जब मैं इंग्लिश करूं, जब मैं फ्रेंच से हटा के इंग्लिश करूं तो सब कुछ फिर से एक जैसे इंग्लिश में आना शुरू हो गया। वैसे मेरी ऐप में भी सब कुछ फिर से इंग्लिश में आना शुरू हो जाना चाहिए। तो कहाँ गई मेरी ऐप? अच्छा ओके, एवरीथिंग इज लोडिंग। ये रही मेरी ऐप। तो जब मैं अपनी ऐप को ओपन करूंगी तो यहाँ पर भी सब कुछ देखिए इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं फिर से सेटिंग्स में जाके चेंजेस करूंगी कि सेटिंग्स में जो मेरे पास लैंग्वेज है उसको अगर मैं फिर से फ्रेंच कर दूंगी और मैं अपनी एप्लीकेशन में जाके देखूंगी तो देखिए सारी एप्लीकेशन जैसे लोड हो रही है वैसे मेरी एप्लीकेशन भी लोड हो रही होगी। अपनी एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ तो ये कैन सी देखिए सब कुछ फ्रेंच में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट था कि हमें ये समझना था कि किस तरह हम स्ट्रिंग लोकलाइजेशन करते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन को जब डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंपैटिबल बनाना चाहते हैं देन वी ऑप्ट फॉर स्ट्रिंग लोकलाइजेशन। कि आपका जो है आपके जो यूज़र्स हैं वो नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ यूज़र्स डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। So this brings us to the end of the discussion. Thank you so much for now. Allah Hafiz.